नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। देखिए कोई क्वेश्चन तो नहीं, आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हम लोग क्या कर रहे थे कि रेलवे में और ख़ास करके जो आपका टीसीएस था, ठीक है ना, टीसीएस ने जो भी क्वेश्चन आपके पूछे थे और वो क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को और थोड़ा सा इन्हेंस कर रहा था उसको हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन आज हम लोग जो है ऑप्टिक्स चैप्टर में या फिर लाइट चैप्टर जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग जो आज कवर करने वाले हैं लेंस। लेंस में आपका कॉनकेव और कॉन्वेक्स की जितनी प्रॉपर्टीज़ होगा और एकदम बेसिक से समझेंगे कि लेंस बनता कैसे है। हम लोग वहाँ से चीज़ों को उठा करके एकदम अप टू जहाँ तक आपकी नीड होगी रेलवे की या फिर कह ले तो आपकी जो टीसीएस की जो डिमांड होगी उसको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और वो कई ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी शायद आपने अभी तक नहीं आपको या फिर पता ही नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि कॉपी पेन में जो चीज़ें दी जा रही है वो आपके लिए वर्थ नहीं है। एक बार आप कंप्लीट लेक्चर देखिए। और दूसरी चीज़, अगर आप एलपी टेक्नीशियन या जेई या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का आपको लिंक दिया हुआ है और साथ के साथ इसी चैनल में आपको मैथ्स की, ठीक है, टॉपिक वाइज सारी क्लासेस अभी चल रही है। मैथ में अभी हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया है और जो आपके एग्ज़ाम में टीसीएस ने पूछा है, ठीक है, और वो आपके चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे आपका एएलपी का हो या फिर आपकी जेई की पेपर हो, एनटीपीसी हो, कहीं ना कहीं आपके डायरेक्ट। और ये जो कई ऐसे सवाल थे जो आपके एसएससी से, ठीक है, सीजीएल या फिर सीएचएसएल से उठाए हुए थे, तो लक्ष्मण सर आपको एज इट इज़ विथ प्रूफ भी आपको बता रहे हैं, तो ज़रूर अटेंड करिएगा। और हम लोग बहुत जल्द, ठीक है, बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग जो हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का भी लेक्चर होगा, ठीक। चलिए आज हम लोग समझते हैं लेंस को, या फिर आप इंग्लिश में भी कहेंगे तो आप इसको लेंस ही कहेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले तो हम कुछ डिफरेंस को समझते हैं, मिरर और लेंस के बीच की क्या डिफरेंस होती है। देखिए हम लोग ने बहुत बार पढ़ा भी है हमने मिरर, कई सारी क्लासेस हमने लिए मिरर के ऊपर। और आपका इधर होता है लेंस, ठीक है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी लेंस ही बोलते हैं। तो आपको सबसे पहले तो इसके बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए कि मिरर और लेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है। देखिए पहले तो हम इसके टाइप्स को देखिए। देखिए मिरर्स जो होता है आपके दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका प्लेन, ठीक है, प्लेन मिरर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं क्या प्लेन को प्लेन ही बोलेंगे। और एक आपका होता है स्फेरिकल मिरर, ठीक है, स्फेरिकल मिरर। ये भी आपके दो टाइप्स के होंगे, एक आपका होगा कॉनकेव और एक होगा आपका कॉन्वेक्स, ठीक है, कॉनकेव होगा और एक होगा आपका कॉन्वेक्स मिरर। प्लेन में आपका यही हो गया आपका प्लेन मिरर, जिसको आप हिंदी में कहते हैं क्या, समतल दर्पण, ठीक। इसको आप हिंदी में क्या कहेंगे, समतल दर्पण। इसको आप कहेंगे अवतल दर्पण और इसे आप कहेंगे उत्तल दर्पण, ठीक है। अब आइए लेंस पे। लेंस को हम दो पार्ट में पढ़ते हैं, यानी कि इसके दो टाइप्स होते हैं। एक होता है आपका कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। आपके मन में आ रही होगी बिल्कुल डाउट, और वो जो डाउट आ रही है आपकी कि ये सर प्लेन लेंस क्यों नहीं होता है ना, तो उसको भी अभी हम लोग समझते हैं। कहे थे ना कि बिल्कुल जीरो से इस चीज़ों को हम एकदम अप टू हाई लेवल तक लेकर चलेंगे। सबसे पहले तो समझिए मिरर किसको बोलते हैं और लेंस किसको बोलते हैं, उसके बाद आपको खुद समझ में आ जाएगा कि लेंस में क्यों प्लेन लेंस नहीं होता या फिर समतल लेंस नहीं होती है, ठीक है। देखिए मिरर का अर्थ यह है कि उसका एक पार्ट क्या होगा, पॉलिश्ड होगा। जैसे कि अगर हम अवतल दर्पण बनाएं, ठीक है, या फिर उत्तल दर्पण लीजिए या फिर समतल दर्पण लीजिए, उसका एक साइड क्या होगा, आप उसको पॉलिश करेंगे, किसी न किसी कलर से आप उसको पॉलिश कर देंगे, या फिर कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट से आप इसको क्या करेंगे, ढक देंगे। चाहे आप लकड़ी लगा देंगे, कार्टून लगा देंगे। जैसे कि घर में आप मिरर देखते हैं तो उसके पीछे साइड में कुछ ना कुछ प्लास्टिक से उसको क्या कर दिया जाता है, कवर कर दिया जाता है, तब आपको इस साइड आपको क्या होती है, आपको फेस दिखता है, ठीक है। आप अपने घर में ड्रेसिंग टेबल भी देखे होंगे। लेकिन जब आप लेंस की बात करते हैं तो लेंस जो आपका होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रांसपेरेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं पारदर्शी। इट मीन्स कि आप इसके एक साइड से दूसरे साइड तक चीज़ों को आराम से देख सकते हैं। जैसे ये हो गया आपका कोई लेंस,
अगर आपने इधर से रे पास करवाया है तो ये इधर इजीली वे में आपका रे पास हो जाएगा। उसके बाद आप इधर से भी रे पास करवा सकते हैं और इधर आराम से ये रे पास हो जाएगा। मतलब आप इधर से इधर की चीज़ें देख सकते हैं और इधर से आप इधर की चीज़ें देख सकते हैं। लेकिन मिरर में आप जब इधर रे मारेंगे, ठीक है ना, पास करवाएंगे, तो यहाँ से क्या होगा, आपका रे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस साइड आपका पॉलिश है, इधर आपको कोई भी चीज़ें नहीं दिखेगी। मिरर और लेंस में पहले आपको डिफरेंस समझ में आ गया। ये कैसा होता है, तो ये आपका ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। दूसरी चीज़, लेंस में आपको प्लेन क्यों नहीं देखने को मिला, प्लेन लेंस क्यों नहीं देखने को मिला, इसको समझते। देखिए, लेंस की खासियत ये होती है कि इसका एक सरफेस क्या होता है, वक्र होता है, या फिर इसको हिंदी में वक्र कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहेंगे, कर्व। ये होता क्या है, इसको देखिए। जैसे एक ग्लास का हमने स्लैब ले लिया, ये क्या है, आपका ग्लास है, ठीक है। स्क्वायर फॉर्म में ये आपका क्या है, ग्लास है, ठीक है। स्क्वायर बोल सकते हैं या रेक्टेंगल फॉर्म में बोल सकते हैं, ग्लास है। अब इसका एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया और एक सरफेस ये हो गया। इसका हर सरफेस आप क्या देख रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पे है। और मैंने क्या कहा, लेंस के लिए उसका मिनिमम मैंने कहा कि एक सरफेस क्या होगा, कर्व होगा। अब आइए, मैं एक फिगर बना रहा हूं यहाँ पे, ये अब ये क्या होगा, आपका लेंस होगा, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि मैंने क्या कहा कि लेंस में क्या होता है, मिनिमम एक सरफेस आपका क्या होगा, वो कर्व होगा ही होगा। और ये देखिए, आपका जो सरफेस है ये आपका क्या है, कर्व के फॉर्म में है, ठीक है। अब ये जो है आपके, ठीक है, ये आपके चारों सरफेस में से कोई भी सरफेस क्या था, आपका कर्व नहीं था। इसलिए प्लेन मिरर तो हम देखते हैं, इसलिए क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी नीड नहीं होता है कि कोई सरफेस इसमें कर्व होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। केवल इसमें नीड क्या है मिरर में, कि इसका एक सरफेस क्या होगा, पॉलिश होगा। जैसे प्लेन मिरर की बात कर ली जाए तो ये आपका क्या है, प्लेन मिरर हो गया, ठीक है, एक साइड आपका पॉलिश कर दिया गया। कनकेव की बात की जाए तो कनकेव में आपका क्या किया जाता है, एक साइड आप इसको पॉलिश कर दिए, यह हो गया आपका कॉनकेव। कॉन्वेक्स में क्या होगा, आप इसका अंदर वाला सेक्शन को क्या करते हैं, पॉलिश करते हैं, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स, ठीक। अभी हम लोग कॉनकेव कॉन्वेक्स को पहचानने वाली चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, अभी हमें पढ़ना है लेंस, इसलिए अब हम लोग लेंस पे आते हैं। लेकिन अगर आप प्लेन लेंस की बात कर रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कि आप प्लेन लेंस बना सकते हैं। ये आपका कोई भी सरफेस कर्व नहीं है, इसलिए ये प्लेन लेंस नहीं हो सकता है। अब देखिए, इसका एक सरफेस, ठीक है, या फिर एक से अधिक सरफेस ऐसा है जो प्लेन है, लेकिन एक सरफेस ऐसा है जो आपका क्या है, ये कर्व है। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसलिए इसको हम लोग नाम देते हैं प्लेनो, ठीक है, प्लेनो। और ये क्या है आपका, प्लेनो कॉनकेव, सॉरी, प्लेनो कॉनवेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम लोग उतना नहीं समझना, क्योंकि हमें ये नहीं पढ़ना प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, मतलब प्लेन और लेंस यानी कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स दोनों को कंबाइन करके नहीं पढ़ना, ठीक है। ये हमारे 11th-12th की चीज़ें हो जाती है। बस मैं आपको समझाने की कोशिश किया हूँ कि क्यों लेंस में आपका प्लेन लेंस नहीं होता, क्योंकि लेंस में नीड क्या होती है कि आपका एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। ये क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे। देखिए, अब हम लोग लेंस बनाते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखिए, दो हम लोग ग्लास ले रहे हैं, एक ग्लास ये हो गया आपका, ठीक है, स्क्वायर या सॉरी स्क्वायर बोले, स्फेरिकल फॉर्म में हमने दो ग्लास लिया, इसको हमने क्या किया, सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक। अब जैसे ही हमने इसमें सुपर इम्पोज किया तो मुझे ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपको जो मैंने यहाँ डॉट डॉट किया है, ये जो ग्लास आपकी स्फेरिकल फॉर्म में है, ये कैसा है, स्फेरिकल फॉर्म में, मतलब इसकी अपनी क्या होगी, एक सेंटर होगी। उसी प्रकार ये जिसमें डॉट नहीं किया है मैंने, जिस ग्लास में, उसकी भी अपनी क्या होगी, एक सेंटर होगी, ठीक है। इसको मैंने लिख दिया C1 और इसको मैंने लिख दिया C2, ठीक। देखिए, आपको जो ये बीच वाला जो सेक्शन देखने को मिल रहा है, बीच वाला सेक्शन यानी कि ये वाला सेक्शन, ठीक है, इसको हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। जो हमने दो स्फेरिकल कांच ली थी, उस दोनों स्फेरिकल को हमने क्या किया, सुपर इम्पोज कर दिया और इसको गला करके बाहर निकाल दिया। इसको जब हमने बाहर निकाला तो हमें इस प्रकार का एक फिगर मिलता है, ठीक है। और ये फिगर जो होगा, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नाम देते हैं कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, हिंदी में उत्तल लेंस, ठीक। इतना क्लियर है।
आप उत्तल लेंस कैसे बनाएंगे, दो स्फेरिकल कांच लिया आपने, दोनों को आपने सुपर इम्पोज कर दिया और गला करके इस बीच वाले सेक्शन को, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट था उसको आपने बाहर निकाला। ये जो शेप मिला ये आपका क्या बना है, कॉन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस। क्लियर। अब आइए, दो ग्लास और लीजिए आप स्फेरिकल फॉर्म में, ठीक है। इसको थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखेंगे हम लोग। उसके बाद एक कांच हम लोग लाएंगे, प्लेन कांच, इसके बीच में इस तरह से और इसके बीच में इस तरह से, और कुछ कांच लाएंगे जिसको पिघला करके हम लोग इसके बीच में डाल देंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्या किए, ये जो आपको सेक्शन देखने को मिल रहा है, जो पिघला करके आपने कांच को रखा है, केवल इतना पार्ट को आप इसको बाहर निकाल देंगे तो आपको इस प्रकार का फिगर देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये जो फिगर है ये क्या फिगर बन रहा है, कॉनकेव लेंस का, ठीक है। हिंदी में हम इसे कहेंगे अवतल लेंस। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, अगर आपको कोई पूछ ले कि आपको कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस या फिर कॉनकेव लेंस या फिर अवतल लेंस कैसे बनाएंगे, तो आपको समझ में आया कैसे बनेगा। अब आइए, यहाँ भी आपने दो ग्लास लिया था स्पेरिकल फॉर्म में, मतलब इसकी भी अपनी क्या होगी, एक सेंटर होगी C1 और इसकी अपनी एक सेंटर होगी जिसको हमने कहा C2। ठीक है, ये क्या हुआ उत्तल लेंस, ये क्या हुआ अवतल लेंस। अब एक चीज़ आपको ये याद रखना है, जो लेंस होती है, लेंस की एक प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। क्या प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, लेंस जो होता है आपका, ठीक है, हिंदी में इंग्लिश में दोनों में लेंस ही कहेंगे, ये क्या किस तरह से एक्ट करता है, तो ये जो होता है ना, लेंस जो होता है प्रिज्म की तरह एक्ट करता है। अब ये क्या आप बोले सर, हमको नहीं समझ में आया। लेंस जो होता है प्रिज्म की तरह क्या करता है, एक्ट करता है, उसको अभी हम समझाते हैं, एक्ट करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए क्या होता है, सबसे पहले प्रिज्म को देखिए, ये आपका क्या है, प्रिज्म है, ठीक, प्रिज्म है ये आपका। अच्छा, ये आपने अगर इधर से लाइट प्रिज्म में इंसिडेंट किया है, ठीक है, तो ये क्या है प्रिज्म का, ये वाला जो है आप इसको जो बोलते हैं बेस बोलते हैं, हिंदी में आप इसको क्या कहते हैं, आधार बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी प्रिज्म की ये प्रॉपर्टी है कि जब भी लाइट प्रिज्म से पास होगी तो जो भी लाइट आपने पास किया है वो बेंड करती है बेस की तरफ। अब देखिए कैसे बेंड करेगा, ये तो हम प्रिज्म में जब पढ़ेंगे तब काफ़ी डिटेल पढ़ते हैं, लेकिन इसकी प्रॉपर्टी यहाँ यूज़ करेंगे इसलिए उसको समझा रहे हैं। सबसे पहले ये आपका एक मीडियम 1 था, ये आपका ग्लास 2 मीडियम 1 है और इधर फिर से सेम मीडियम एयर मिल गया, तो आपका मीडियम चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, एक परपेंडिकुलर टू सरफेस आपने नॉर्मल लाइन खींचा और इसकी जो ओरिजिनल पाथ थी ये, लेकिन अब ये जो है मीडियम चेंज कर गया इसलिए ये क्या करेगा, यहाँ से थोड़ा सा डिविएट करेगा। तो अब मैंने क्या बोला कि जैसे ही ये लाइट प्रिज्म में इंटर करेगी, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी लाइट की, ये बेस की तरफ झुकेगी, तो यानी कि ये थोड़ा सा देखेंगे तो इस प्रकार से बेस की तरफ अट्रैक्ट बोल सकते हैं, आकर्षित होते हुए दिखेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर अपनी अलग प्रॉपर्टी चलेगी, परपेंडिकुलर लाइन चलेगी और फिर आप देखेंगे कि डेंसर से रेयर मीडियम में जा रहा तो अवे टू नॉर्मल हो जाएगा। तो ये सब बातें बाद में हम लोग प्रिज्म में पढ़ेंगे। आपको ये समझाना चाह रहे थे कि प्रिज्म में क्या होता है कि टुवार्ड्स बेस, ठीक है ना, टुवार्ड्स बेस क्या होता है, लाइट बेंड करती है, ठीक है, यानी कि बेस की तरफ, आधार की तरफ क्या होती है, किरण बेंड होती है। इतना आपको समझ में आया। अब देखिए इसकी, और यहाँ मैंने आपको प्रॉपर्टी क्या बताया कि लेंस जो होता है प्रिज्म की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। अब आइए यहाँ पे देखिए खेला, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है। हम एक बार फिर से कॉन्वेक्स लेंस आपको बनाते हैं और वो जो प्रॉपर्टी मैंने बताया उस प्रॉपर्टी का आपको यूज़ दिखाते हैं। देखिए थोड़ा बड़ा बनाएंगे, ये आपका कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ठीक है सर। अब देखिए एक प्रिंसिपल एक्सिस हम यहाँ पे खींच दे रहे हैं अभी, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है क्या होता है, जहाँ पे सेंटर या फिर फोकस जहाँ पे लाई करती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पिछले वाली वीडियो अगर आपने देखा है तो देखिए हमने क्या कहा, जो भी लेंस होती है वो प्रिज्म की तरह है, तो हम लेंस को क्या करते हैं, प्रिज्म बनाएंगे। अच्छा, इसको प्रिज्म अगर बनाते हैं तो क्या ये ऐसे बनेगा, एक और प्रिज्म ऐसे बन सकता है, बोलेंगे बिल्कुल सर। अच्छा, नीचे बनाना चाहे तो क्या ये ऐसे बन सकता है प्रिज्म, उसके बाद एक और ऐसे बन सकता है प्रिज्म, बन सकता है या नहीं बोलिए, ठीक है। अब देखिए हमने इस कॉन्वेक्स लेंस में, ये क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट पास किया, इस प्रकार से लाइट दिया, ठीक है। उसके बाद एक और लाइट पास कराया इस प्रकार से, ठीक है सर। देखिए ये
आपने जैसे ही लाइट पास कराया तो यहाँ पे आपके अंदर एक प्रिज्म बना है, और प्रिज्म की क्या प्रॉपर्टी होती है, जब भी लाइट प्रिज्म पे आएगा तो वो टुवार्ड्स बेस की तरफ क्या होगी, बेंड करेगी। तो ये क्या हुआ, देखिए टुवार्ड्स बेस की तरफ क्या हुआ, बेंड कर गया, ठीक है। उसी प्रकार से ये भी लाइट आया तो इसका ये बेस हुआ, प्रिज्म यहाँ पर ये बना पूरा प्रिज्म, तो ये अब इसका बेस है, तो ये क्या किया, इसको भी बेंड कर दिया इधर, ठीक है। उसी प्रकार आपने यहाँ पर लाइट जब इंसिडेंट किया तो ये जो प्रिज्म बनी, इस प्रिज्म का बेस किधर है, यहाँ है, तो ये इस तरफ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा, बेंड करेगा, यहाँ से निकल गया लाइट एक और। उसी प्रकार जब आपने यहाँ पर लाइट इंसिडेंट किया तो यहाँ पर ये प्रिज्म बना है और इस प्रिज्म का क्या है, ये बेस है, तो टुवार्ड्स बेस की तरफ क्या होगा, ये बेंड करेगा, यानी कि इस प्रकार से यहाँ पे बेंड हुआ। अब मुझे ये बताइए, आप जब भी पढ़ते थे तो कॉन्वेक्स लेंस में आप क्या करते थे, इस प्रकार से बेंड कर देते थे। अभी क्यों बेंड होता है ये समझ में आया, क्योंकि लेंस की प्रॉपर्टी होती है वो प्रिज्म की तरह एक्ट करती है, और प्रिज्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो भी लाइट प्रिज्म में के थ्रू पास होगी वो बेस की तरफ क्या होगी, बेंड करेगी। अब देखिए हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्या है आपका कॉन्वेक्स लेंस, यानी हिंदी में उत्तल लेंस, ठीक है ना, उत्तल लेंस। और अब मुझे ये बताइए ये कैसा है, कन्वर्जिंग है या फिर डाइवर्जिंग है, अभिसारी है या अपसारी है। तो ये क्या कर रहे हैं, आपका लाइट को एक जगह कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। देखिए इधर से लाइट आया और इसको कन्वर्ज कर दिया, एक जगह मिलाया है, एक पॉइंट पे मिलाया, यानी कि ये कैसा होगा, कन्वर्जिंग लेंस होगा। तो जस्ट मिरर के अपोजिट होता है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है आपका, वो डाइवर्जिंग होता है, और कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है आपका, कन्वर्जिंग होता है, ठीक है, कन्वर्जिंग होता है, यानी इसको आप हिंदी में कहेंगे अभिसारी। क्लियर है कि नहीं। अब चलिए चलते हैं, अब हम लोग कॉनकेव को देखते हैं कि ये क्या है, कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग है, या फिर इसमें आप जब भी रे डायग्राम बनाएंगे तो किस प्रकार से बनाएंगे उसको हम लोग समझ लेते हैं। ये आपका एक कॉनकेव लेंस हो गया, ठीक है। ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेंस कैसा एक्ट करता है, प्रिज्म की तरह। तो चलिए पहले प्रिज्म बना लेते हैं। क्या आप एक प्रिज्म ऐसे बनाएंगे, एक प्रिज्म आप ऐसे और बनाएंगे, इसका बेस क्या होगा, ये होगा, इस प्रिज्म का बेस ये है, इस प्रिज्म का भी बेस ये होगा, ठीक है सर। एक प्रिज्म यहाँ ऐसे और बन जाएगा, इसका बेस ये होगा, एक और प्रिज्म बना लेते, इसका भी बेस क्या होगा, ये होगा, ठीक है। अब लाइट पास करवाते, एक लाइट इधर से गया, ठीक है सर, एक लाइट और पास करवाते हैं, इस प्रिज्म से एक और चला गया। अब देखिए प्रिज्म के पास जैसे ही गया तो ये क्या करेगा, टुवार्ड्स बेस की तरफ बेंड करेगा, यानी इधर भागेगा, ठीक है, भाग गया। ये लाइट आया, ये भी किधर जाएगा, इधर आएगा या इधर भागेगा, तो ये प्रिज्म के बेस की तरफ भागेगा, बस इधर भगा दीजिए इसको भी, बेस की तरफ भाग गया। अब एक और लाइट इधर नीचे तरफ इंसिडेंट करिए, ठीक है, ये कहाँ जाएगा, इधर जाएगा या इधर आएगा, तो टुवार्ड्स बेस ये है, इस प्रिज्म का बेस ये है, तो बेस की तरफ आएगा, तो ये इधर आ गया बेस की तरफ। उसी प्रकार से एक लाइट और आपने इंसिडेंट किया इस बेस की तरफ, इधर आ गया। अब देखिए इमेज कहाँ बनेगा, जहाँ पर लाइट आकर के मिलेगी वहीं पर इमेज बनेगा। तो कॉन्वेक्स लेंस में क्या हुआ, यहाँ पर आके लाइट एक जगह मिली तो यहाँ पर इमेज बना। अब आप यहाँ कहेंगे कि सर यहाँ लाइट तो कहीं पे मिली ही नहीं है, तो होता क्या है ना, इस केस में होता क्या है, कॉनकेव लेंस में हम इसको क्या करते हैं, ज़बरदस्ती मिलाते हैं, इसीलिए ज़बरदस्ती मिलाते हैं, इसीलिए कॉनकेव लेंस में काल्पनिक इमेज बनती है। अब कैसे ज़बरदस्ती मिलाते हैं उसको देखिए इधर से आए आपका डॉट डॉट करके यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे आया, इसको आए, इसको इधर ज़बरदस्ती यहाँ पे मिला दिए, उसके बाद एक लाइट इधर था, इसको ज़बरदस्ती मिला दिए, और इसको खींच करके इधर मिला दिए। तो ये जो लाइट को हम लोग यहाँ ज़बरदस्ती मिलाए हैं, इस पॉइंट पे आपका इमेज बना है, और ये हमने काल्पनिक तौर से इसको मिलाया है, इसलिए यहाँ पर जो भी इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में वो कैसी होती है, कॉनकेव लेंस में वो वर्चुअल इमेजनरी या फिर काल्पनिक होती है, ठीक है। ये तो रहा बात आपकी काल्पनिक कैसे होती है, और ये जो होती है फैलती है लाइट कैसे फैलती है, प्रिज्म की प्रॉपर्टी कैसे फॉलो होती है, ये आपको पता चल गया। ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस है। अच्छा ये कन्वर्जिंग है या डाइवर्जिंग, तो ये लाइट को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा, फैला रहा है, इसलिए ये क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। और हिंदी में इसको क्या कहेंगे, अपसारी। ये इतना आपको क्लियर हुआ कि नहीं, यहाँ तो मुझे ये बताइए पहले। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, पहले हमने देखा
मिरर लेंस। प्लेन मिरर प्लेन लेंस नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि एक सेक्शन कर्व होना चाहिए। लेंस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ट्रांसपेरेंट होती है। अब आइए, उसके बाद हमने देखा क्या, एक सेक्शन कर्व होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कन्वेक्स लेंस कैसे बनाएंगे, दोनों को इम्पोज कर देंगे, ठीक है, और इसको हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में रखेंगे, इससे हम अवतल बना लिए और इससे हमने उत्तल बना लिया। लेंस की प्रॉपर्टी हमने देखा कि ये प्रिज्म की तरह एक्ट करती है। प्रिज्म की प्रॉपर्टी हमने क्या देखी कि ये बेस की तरफ लाइट को बेंड करती है। यहाँ हमने देखा कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है, कन्वर्जिंग होता है, और कॉन्केव लेंस कैसा होता है, तो डाइवर्जिंग होता है। इतना आपको समझ में आ गया कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग क्यों होता है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चलिए सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में क्या क्या होता है, नहीं होता, सब कुछ देखेंगे और उसके बाद हम लोग उसमें इमेज भी बनाएंगे। तो कॉन्वेक्स लेंस आपने क्या किया था, कॉन्वेक्स लेंस कैसे बनाया था, दो कांच की स्फेरिकल फॉर्म में आपने लिया, उसको सुपर इम्पोज कर दिया, ठीक है, और उसको आपने इसको बाहर निकाला। तो देखिए ये दो कांच स्फेरिकल फॉर्म में, तो इसकी क्या होगी, दो सेंटर होगी, C1 C2 होगी, ठीक है। तो चलिए इसको अब हम लोग बनाते हैं। ये आपका क्या हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया। यहाँ आपकी क्या होगी, ये आपकी एक प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ इसका क्या होगा, एक सेंटर होगा C1, ये वाला सेंटर हमने बनाया, और इसका क्या होगा, एक सेंटर यहाँ होगा C2, इसको हम लोग बोलेंगे। आपको क्या समझ में आया, मिरर में हमने क्या देखा था, केवल एक सेंटर होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है, दो सेंटर होता है, हिंदी में केंद्रक कहते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आइए, यहाँ पे C1 है, यहाँ C2 है, ठीक है, और ये जो लेंस होता है, लेंस का जो एकदम मिडिल वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इसको हम लोग कहते हैं O, और O होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि प्रकाशीय केंद्रक, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर या ऑप्टिकल पॉइंट भी बोल सकते हैं, प्रकाशीय बिंदु भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंटर कितना होता है, एक होता है, ठीक है। एक क्या होता है आपका ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में ऑप्टिकल सेंटर, हिंदी में इसको क्या कहेंगे, प्रकाशीय केंद्रक, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क्या था, इसका एक सेंटर था, तो इसका क्या होगा, एक फोकस भी होगा, तो इसका एक फोकस हम लोग यहाँ बना लेते हैं F1। उसी प्रकार इसका भी क्या होगा, एक F2 होगा। मतलब लेंस में कितना फोकस होता है, तो आप बोलेंगे दो फोकस होता है। क्लियर है इतना कि नहीं, मुझे ये बताइए पहले। अब आइए देखिए, जो ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच देखिए, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है और ये जो फोकस है, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। ये हो गया O और F2, ये भी इसका डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ठीक है, ये आपका क्या होगा, स्मॉल f से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है इसको, ठीक है। और ये जितनी डिस्टेंस होती है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर भी होता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, ये वाला डिस्टेंस भी आप इसको f ही कहेंगे, ठीक है। यानी कि ये वाला जो पूरा डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगा, f कहलाएगा। तो आप C1 को क्या लिख सकते हैं, 2f। उसी प्रकार आप C2 को क्या लिख सकते हैं, 2f। बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, लेंस में तीन चीज़ें हमने देखी, क्या क्या, कि लेंस में दो सेंटर होता है, मिरर में एक सेंटर होता था। हमने देखा लेंस में एक ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रकाशीय केंद्रक होता है, लेकिन यही प्रकाशीय केंद्रक, जैसे कि हमने मिरर में एक सेंटर देखा तो हमने यहाँ पर एक ऑप्टिकल सेंटर देखा। तीसरा हमने देखा लेंस में दो फोकस होता, और मिरर में हमने क्या देखा, केवल एक फोकस होता, ठीक है। लेंस में दो फोकस, मिरर में एक फोकस होता, ठीक है। समझ गए आप कैसे होता है। अब आइए, लेंस क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, इधर से भी लाइट पास कर सकते हैं, इधर से भी लाइट पास कर सकते हैं। लेकिन साइन कन्वेंशन में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखते हैं, बहुत बार हमने कहा है। इसलिए कभी भी हम लोग इधर ऑब्जेक्ट नहीं रखेंगे, ऑब्जेक्ट हम लोग इधर लेफ्ट साइड रखेंगे। अच्छा, लेफ्ट इधर है, राइट इधर है, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है इसको ओरिजिन मानेंगे, और इधर जो भी चीज़ होगा आपका लेफ्ट होगा, और इस साइड जो भी होगा वो आपका राइट होगा। क्लियर, ये हो गया आपका कॉन्वेक्स। उसी प्रकार कॉनकेव भी आपका क्या बनता है, इस प्रकार से आप क्या किए थे, कॉनकेव के लिए दो कांच का आपने स्पेरिकल फॉर्म में ग्लास लिया था, यहाँ पे उसको कांच पिघला करके यहाँ से आपने बाहर निकाला था,
ये आपका बन गया था कॉनकेव लेंस, ठीक है। तो इसका भी क्या होगा, 2 सेंटर इसमें भी आपको मिलेगा, ठीक है। ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, इसका C1 हो गया, इसका भी C2 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसका F1 हो गया, ठीक है। यहाँ पर इसका F2 हो जाएगा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या डिस्टेंस होगा, स्मॉल f, ये भी इसका क्या डिस्टेंस कहलाएगा f, और ये भी क्या होता है, पूरा का पूरा डिस्टेंस f होगा, ये भी पूरा डिस्टेंस f होगा। तो C1 इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं क्या, 2f, और यहाँ भी C2 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 2f, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपको क्लियर हो गई, कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इतना क्लियर हो गया। यहाँ भी हम क्या करेंगे, ये भी ट्रांसपेरेंट है, लाइट इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, लेकिन हम लोग ऑलवेज ऑब्जेक्ट कहाँ रखेंगे, लेफ्ट साइड में। ये कैसे डिसाइड होगा, लेफ्ट राइट, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, इसके लेफ्ट में जो चीज़ें होगी उसको हम लोग लेफ्ट कहेंगे, और इस साइड जो भी चीज़ें होगी उसको हम लोग राइट कहेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है सर। अब एक पॉइंट आप याद रखिएगा हमेशा, जैसे आपने मिरर में पढ़ा था कि सेंटर से जब भी हम लाइट इंसिडेंट करते हैं तो सेंटर से ही गुजरती है, उसी प्रकार ये जो आपका ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ भी आपको जो ऑप्टिकल सेंटर देखने को मिल रहा है, जब आप ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास कराएंगे, जैसे आप इस ऑप्टिकल सेंटर पे लाइट पास कराएं, मान लेते हैं इस प्रकार से, ठीक है। तो पास जैसे आप कराएं तो उसी पाथ से ये पास कर जाएगा, ठीक है। यहाँ कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, अगर आपने इस प्रकार से लाइट पास कराया तो ये इधर से निकल जाएगा। जैसे कि सेंटर में, मिरर में आपने क्या किया था, सेंटर से पास कराया था तो सेंटर से ही वापस हो गया था, उसी प्रकार इसमें भी ऑप्टिकल सेंटर में यही देखने को मिलता है। ये क्लियर हो गया। अब आइए एक एक करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन अब करते हैं। सबसे पहले हम लोग लेते हैं कॉन्वेक्स को, ठीक है। चलिए पहला लेंगे कॉन्वेक्स। आपको ये समझ में आ गया ना सर कि 2 सेंटर 2 फोकस कैसे होता है, ये आपको समझ में आ गया। हमने कहा था पहले से कि एकदम बच्चे से लेकर के चलेंगे अप टू हाई लेवल तक चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अब बनाते हैं इमेज जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया आपका प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया आपका ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। ये हो गया आपका F1, ये हो गया आपका C1, ये हो गया आपका F2, ये हो गया आपका C2, ठीक। अब देखिएगा, हमने कॉनकेव मिरर में आपको बताया था, याद अगर होगा आपको तो, सेंटर से यहाँ आपको याद आ रहा है कुछ चीज़ें। अच्छा, आप क्या C1 को 2f लिख सकते हैं, C2 को 2f लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। लिख सकते हैं सर। देखिए आपको कॉनकेव में आ रहा है, कॉनकेव मिरर में हमने बताया था सेंटर पे जो भी इमेज होगी क्या बनेगी, इक्वल बनेगी। इस साइड क्या बनेगी, लार्ज बनेगी, और इस साइड क्या बनेगी, स्मॉल बनेगी। ये क्या था, साइज का आपको प्रॉपर्टीज़ बताने का मैंने तरीका बताया था। किस में, ये बताया था मैंने मिरर में। कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, और उसका जस्ट अपोजिट आपको कॉन्वेक्स लेंस में देखने को यहाँ पर मिलेगा सेम वही चीज़। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी आपके कॉनकेव मिरर में फॉलो करते आए हैं हम लोग अभी तक। यानी कॉनकेव मिरर की प्रॉपर्टी को हम लोग कॉन्वेक्स लेंस में फॉलो करेंगे। अब देखिए ये क्या है, इसको समझा देते हैं जो नए स्टूडेंट्स हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो उसकी जो इमेज बनेगी वो स्मॉल बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी या सेंटर के बीच में रखेंगे तो भी उसकी इमेज स्मॉल बनेगी, ठीक है। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखते हैं तो उसकी इमेज की साइज जो बनेगी वो इक्वल बनेगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर फोकस के बीच में या फिर सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में यहाँ कहीं भी रखेंगे तो उसकी जो साइज बनेगी, जो इमेज की साइज होगी वो कैसे होगी, लार्ज होगी, ठीक है। यानी स्मॉल, इक्वल और लार्ज ये क्या बता रहा है, जो आपकी इमेज होगी उसकी साइज को। मतलब जैसे कि ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं, जब आप इस लेंस के पास खड़ा होंगे तो आपका जो साइज होगा, ठीक है, वो या तो बड़ा होगा या फिर छोटा होगा, या फिर सेम साइज का आपका जो था आपका वही बनेगा। तो देखिए ये सेम साइज कब बनेगा, जब आप सेंटर पे खड़े होंगे, ठीक है। ये जो आपने बनाया है, ये आप हैं, ये जो बड़ा बना है ये कब बड़ा बनेगा, जब आप सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर की इधर कहीं भी खड़े होंगे। और ये जो छोटा बना है ये छोटा कब बनेगा, जब आप इन्फिनिटी में या फिर इन्फिनिटी सेंटर के बीच में होंगे। ये क्लियर हो गया, ये साइज की बात हो गई। अब आइए नेचर। नेचर भी हम लोग यहाँ से फोकस से लेंगे, ठीक है। ये जो फोकस से इधर जो भी चीज़ बनेगी आपकी, ठीक है ना, ये कैसी होगी, रियल होगी। और हमने क्या कहा था, रियल चीज़ हमें उल्टी लगती है, इन्वर्टेड लगती है।
उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पर जो भी ऑब्जेक्ट आप रखिएगा, यहाँ पर इसका जो भी आप ऑब्जेक्ट रखेंगे उसका जो नेचर होगा वो इमेजनरी या फिर आप वर्चुअल कहेंगे, और हिंदी में आप इसे काल्पनिक कहेंगे। और काल्पनिक चीज़ें हमें कैसे लगती है, इरेक्ट या फिर सीधा। और रियल को आप हिंदी में क्या कहते हैं, वास्तविक। और इन्वर्टेड को आप कहते हैं उल्टा। इसका मतलब क्या हुआ सर, समझ लीजिए। यानी कि ये जो आपने लिखा है रियल इन्वर्टेड, ये आपका नेचर को बताया। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखिए तो स्मॉल बनेगा, और कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड फोकस तक। अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी सेंटर के बीच में रखते हैं तो साइज स्मॉल बनेगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रखेंगे तो साइज तो इक्वल होगा लेकिन नेचर भी रियल और इन्वर्टेड होगा। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे उसकी साइज बड़ा होगा लेकिन वो अभी भी रियल और इन्वर्टेड होगा। लेकिन जैसे ही आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे उसकी साइज तो लार्ज होगी लेकिन नेचर कैसे अब हो जाएगी, इमेजनरी और इरेक्ट हो जाएगी, यानी कि सीधा हो जाएगा। समझें, एक एग्जांपल हम देते हैं। अगर आप यहाँ पर खड़े होते हैं, ठीक है, थोड़े देर के लिए मानते हैं आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है, इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में, तो आपका जो इमेज बनेगा कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा। और इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में अगर आप खड़े हैं तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, चलिए ये तो आपको नहीं पता होगा, हम अभी आपको बताते हैं। अभी हम आपको बस बोल रहे हैं, अभी हम आपको बता भी देंगे। अगर आप यहाँ इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में खड़े हैं तो आपका इमेज बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में, ठीक है। अब ये कैसा बनेगा, देखिए ये कैसा बनेगा, स्मॉल बनेगा, ठीक है। और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड, मतलब उल्टा बनेगा। यानी उल्टा बनने का मतलब ये आप इस प्रकार से यहाँ पर दिखेंगे, ठीक है, इस प्रकार से आप दिखेंगे। देखिए इसका साइज कैसा होगा, छोटा है, क्योंकि छोटा है, रियल बन रहा है और इन्वर्टेड है, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? रियल है क्योंकि ये राइट साइड बन रहा है आपका इमेज, और इन्वर्टेड है क्योंकि उल्टा आपका बन रहा है। समझ में आया चीज़ें? उल्टा होगा ना भाई, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी चीज़ें होगी वो क्या हो गया, आपको उल्टा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और साइज कैसा होगा, छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए इन्फिनिटी और सेंटर के बीच में खड़ा रहेंगे तो आपका साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। क्लियर? अब चलिए ये पोजीशन हमने कैसे बता दिया आपको, इन्फिनिटी सेंटर के बीच में तो फोकस सेंटर के बीच में बनेगा। इसको हम आपको यहाँ पे लिख देते हैं। पहला ये आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये पोजीशन हम लिख रहे हैं इमेज की, पोजीशन इमेज की, ठीक है। पहला यहाँ पे हम लिख रहे हैं इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम इन्फिनिटी पे खड़े होते हैं, यहाँ पर अगर हम खड़े होते हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पे मान लेते हैं हम यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पर हम खड़े हो रहे हैं ऐसे इन्फिनिटी में, ठीक है। तो अगर हम इन्फिनिटी में खड़े होंगे तो हमारा जो इमेज बनेगा, यहाँ पर खड़ा होंगे तो हमारा इमेज यहाँ फोकस पे बनेगा, ठीक है, F2 पे बनेगा। अच्छा, इसकी नेचर बताइए कैसी होगी, ये कैसी होगी, स्मॉल होगी, ठीक है। उसके बाद कैसी बनेगी, रियल होगी। और रियल चीज़ हमें कैसे लगती है, इन्वर्टेड लगती है, ठीक है, यानी कि उल्टी। हिंदी में नहीं लिखेंगे अब हम बार बार। अब ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में रख रहे हैं, यानी कि यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट और सेंटर के बीच में हैं तो आपका जो इमेज बनेगा इन्फिनिटी एंड सेंटर के बीच में अगर है तो आपका जो इमेज बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, ठीक है। यहाँ पर बनेगा आपका इमेज फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, लेकिन साइज कैसा होगा, स्मॉल होगा। यानी कि पहले लिख लेते हैं फोकस एंड सेंटर के बीच में बनेगा, कैसा साइज होगा, स्मॉल होगा। और ये कैसा होगा, रियल होगा। और रियल चीज़ हमें कैसे लगती है, इन्वर्टेड, यानी कि उल्टी, इस प्रकार से दिखेगी, ठीक है, इनवर्टेड। क्लियर? अब आइए तीसरा केस हम लोग लेते हैं। तीसरा केस आपका क्या हो जाएगा, सेंटर पे अब हम लोग रखेंगे, यानी कि यहाँ पर रखते हैं हम लोग, ठीक है, सेंटर में रखेंगे। तो जब आप C1 पे रखेंगे तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, C1 पे आप रखेंगे तो आपका इमेज यहाँ C2 पर बनेगा, ठीक है। C2 पर इमेज आपका बनेगा, कैसा बनेगा, इक्वल इन साइज, ठीक है। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इतना क्लियर हुआ कि नहीं, बताइए? क्लियर ही हो गया होगा, ठीक है। अब चलिए चौथा पोजीशन हम लोग लेते हैं सेंटर और फोकस के बीच में, यानी यहाँ पर हम लोग इमेज रखेंगे। अब तो जब C1 एंड F1 के बीच अगर आप रखते हैं तो अब क्या होता है उसको चलिए देखते हैं। C1 और F1 के बीच अगर आप रखेंगे, यहाँ अगर आप रखते हैं तो आपका इमेज जो बनेगा C2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा, ठीक है, C2 एंड इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। और नेचर अब बताइए, देखिए हमने कहाँ कहाँ रखा इसको देखिए अच्छे से एक बार।
देखिए हमने यहाँ रखा इमेज ऑब्जेक्ट को, यहाँ हमने रखा था सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा, तो इमेज हमारी यहाँ कहीं बनेगी C2 और इन्फिनिटी के बीच में। अच्छा यहाँ हमने रखा तो इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। नेचर कैसा होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। अब आइए पाँचवा पोजीशन क्या लेंगे हम लोग, पाँचवा पोजीशन हम लोग फोकस पे लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग फोकस पे रखेंगे। तो बताइए फोकस पे रखेंगे तो कहाँ इमेज बनेगा, तो फोकस पे जब आप रखेंगे तो इमेज आपका इन्फिनिटी पे कहीं बनेगा, इधर आपका इन्फिनिटी में कहीं बनेगा। ठीक है, और कैसा साइज होगा, तो लार्ज होगा और रियल और इन्वर्टेड होगा। चलिए यहाँ हमने रखा F1 पे, तो इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे। कैसा बना, लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड। और अंतिम अब आपका बचता है क्या, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो फोकस F1 एंड O के बीच आप जब रखेंगे तो यहाँ ट्विस्टिंग है, यहीं पे खेला होगा आपका। देखिए जब आप यहाँ पर रखेंगे, अब इमेज कहाँ बनेगा भाई, F1 में रखें तो इन्फिनिटी में बन गया, अब तो इधर कहीं जगह ही नहीं, इन्फिनिटी ख़त्म हो गया। तो अब आप F1 और O के बीच में रखें तो इधर तो कहीं जगह है नहीं, इसलिए जिधर आप रख रहे हैं ये वस्तु की तरफ ही बनेगा। ठीक है, यानी कि सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इधर ही आपका क्या होगा, इमेज कहीं बनेगा। ठीक है, कहाँ पर, जब आप F1 और O के बीच में रखेंगे तो आपका इमेज किधर बनेगा, वस्तु की ओर। यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट रखा है। ठीक है, ये आपने ऑब्जेक्ट रखा है F1, ये देखिए F1 और O के बीच आपने रखा है, तो इमेज अब कहाँ, इधर नहीं बन सकता, क्योंकि इन्फिनिटी में तो इमेज बन गया जब आप फोकस पे रखे थे, तो इधर तो अब जगह है नहीं, इसलिए इसी साइड आपका इमेज बनेगा। और वो कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा और इमेजनरी और वर्चुअल बनेगा। देखिए कहाँ बनेगा, ये आपका वस्तु की ओर आप लिख सकते हैं। ठीक है, वस्तु की ओर, या इंग्लिश में आप लिखना चाहेंगे तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा था, लार्ज एंड वर्चुअल। और वर्चुअल चीज़ आपको कैसी लगती है, इरेक्ट लगती है, यानी कि सीधी लगती है, काल्पनिक या सीधा आप बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपका पूरा क्लियर हुआ कि नहीं, ये बताइए पूरा चीज़ आपको। ये आपका था कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब चलते हैं हम लोग कॉनकेव लेंस को देखते हैं। कॉनकेव लेंस काफ़ी इजी होगा, उसको तुरंत ख़त्म कर लेंगे क्योंकि 2 ही केस बनता है। देखिए कॉनकेव लेंस को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब ये आपका क्या है, कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये हो गया आपका कॉनकेव लेंस, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर होगा, इसका एक C1 यहाँ होगा, एक F1 होगा, ये इसका C2 होगा और ये इसका क्या होगा, F2 होगा। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये आपका इधर क्या है, इन्फिनिटी है। यहाँ आप ऑब्जेक्ट लेफ़्ट साइड रखेंगे। ठीक है, इधर भी ये क्या है, ट्रांसपेरेंट है, तो लाइट इधर से भी आ सकती है, लाइट इधर से भी आ सकती है, लेकिन हम कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ़्ट साइड में रखेंगे। एक केस आपका बनेगा, देखिए एक केस आपका बनेगा कि हम ऑब्जेक्ट को, ये रहा ऑब्जेक्ट का पोजीशन। ठीक है, और ये रहा आपका इमेज का पोजीशन। ठीक, तो अगर हम इन्फिनिटी में रखते हैं, ठीक है, यहाँ अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो इमेज कहाँ बनेगी आपकी, F1 पे बनेगी। अगर आप इन्फिनिटी पे रखते हैं तो इमेज आपकी कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी। अब देखिए इसको हम आपको दिखाते भी कि कैसे F1 पे बनेगी। यहाँ इन्फिनिटी पे रखें, यानी कि इन्फिनिटी से आपने कोई एक रे डाला है। ठीक, तो ये क्या करेगा, प्रिज्म का फॉलो करेगा प्रॉपर्टी, ये लेंस, तो ये इधर चल जाएगा। ठीक है, डाइवर्जिंग कर जाएगा, तो इसको जब मिलाइएगा तो ये कहाँ आके मिलेगा, फोकस में। तो इमेज कहाँ बना, F1 पे बना। दूसरी बात, इसको आपने क्या किया, ज़बरदस्ती मिलाया, यानी अगर आपने ज़बरदस्ती मिलाया है तो वो कैसा होगा, काल्पनिक होगा, यानी क्या होगा, वर्चुअल होगा। ठीक है, और वर्चुअल चीज़ या फिर काल्पनिक चीज़ हमें कैसे लगती है, इरेक्ट लगती है। इरेक्ट को ही आप क्या कहते हैं, सीधा कहते हैं। ठीक है, अब साइज कैसा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा साइज जो बनेगा आपका स्मॉल होगा। ठीक है, तो ये जो आपका है कॉनकेव लेंस, ये वही प्रॉपर्टी फॉलो करता है जो आपका कॉन्वेक्स लेंस फॉलो करता है। ये तो पहला पोजीशन हो गया। अब दूसरा जो लास्ट पोजीशन होगा, अगर आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में या फिर O के बीच में, इधर कहीं भी रखते हैं, इन्फिनिटी या O के बीच में कहीं भी रखेंगे, तो आपका जो इमेज बनेगा O और F1 के बीच में बनेगा। ठीक है, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर और F1 के बीच में बनेगा, O और F1 के बीच में बनेगा। ठीक है, और नेचर कैसा होगा, तो वही नेचर होगा, वर्चुअल, स्मॉल और इरेक्ट होगा। ठीक है, मतलब काल्पनिक, छोटा और सीधा। ये हो गया आपका पूरा का पूरा कॉनकेव लेंस। ठीक।
ठीक है सर, ये आपको पूरा हमने लेंस के बारे में बता दिया है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट हो रहा होगा, ठीक है, तो कमेंट करिएगा किस तरह की डाउट आ रही है। ये कॉपी पेन में मैं बता रहा हूँ इस कारण आपको कोई डाउट आ रही है, या फिर मैं आपको अच्छे से नहीं समझा पा रहा हूँ इस कारण आपको डाउट आ रही है। अगर एक आपके मन में डाउट आ रहा था होगा कि यहाँ जो मैंने आपको ऑब्जेक्ट रखा था, हाँ, फोकस और ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर के बीच, तो इमेज कहाँ बनी थी, इसी साइड बनी थी। ये आपको रे डायग्राम से मैं आपको प्रूफ भी कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है इसलिए इसको यहीं ख़त्म करते हैं। हमने लेंस को पूरा अच्छे से समझ लिया, ठीक है, दोनों लेंस कनकेव और कॉन्वेक्स दोनों बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। अगर थोड़ा सा भी अगर आपको डाउट बचता है तो कमेंट करिएगा, और हम इस पे अब जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। जो अब लेंस में एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, देखिए लेंस में क्या होता है, एक लेंस फार्मूला होता है, जैसे कि मिरर फार्मूला होता है, यहाँ पर आपका चेंज होता है, माइनस ही केवल हम लोग यूज़ करते हैं, और मैग्नीफिकेशन पावर में हम लोग क्या करते हैं, V/U यूज़ करते हैं बस। अब कल हम लोग इस पर क्वेश्चन लगा करके दिखाएंगे आपको, और कोशिश करेंगे कल ही क्वेश्चन में ही आपको रे डायग्राम बना करके भी, ठीक है, पूरा ये आपका कॉन्वेक्स का भी रे डायग्राम और एक कॉनकेव का भी रे डायग्राम आपको बना के हम दिखा दें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।